तो जैसा कि हमारे सभी हितधारक हैं, अभी के लिए हम हमारे जो हितधारक हैं उत्तराखंड राज्य से डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, विश्वविद्यालय जो उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालय हैं तथा उच्च शिक्षण संस्थान है। तो उस उन हमने इसको इस तरह से व्यवस्थित किया है जैसे कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसके अधिभाग में जो विश्वविद्यालय है तथा उच्च शिक्षण संस्थान है, वो तीनों एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर, एक एकल प्लेटफॉर्म पर आकर समर्थ का उपयोग कर सके तथा समर्थ के उपयोग से अपनी सभी सेवाओं को, अपनी सभी शैक्षणिक सेवाओं को, अपनी सभी जो हित सेवाएं जो कि कर्मचारी और जो विद्यार्थीगण और अन्य हितधारकों के लिए सेवाएं हैं, उनको रूटीन में, दैनिक कार्यों में इसको ऑटोमेशन को यूज करके, प्रयोग करके ऑटोमेशन से अपने दैनिक कार्यों को सहज रूप से और अपने जो उपलब्ध संसाधन है उनको, उनका समुचित उपयोग निश्चित करके उच्च मानदंडों के साथ वो उन सेवाओं का प्रतिपादन करें। जो समर्थ ईगो सूट है, इसकी विशेषताएं हैं। यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुकूलन ही इसका डिजाइन और इसका उपयोग है। समर्थ एक क्वेश्चन था साहिल। हाँ जी सर। प्रशांत बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए कई सर। कॉलेजेस, ऐसा मेरी कल जो चर्चा हुई थी तो उसमें ये बात है कि कई कॉलेजेस अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और इसलिए कि वो एक बेटर सर्विसेज जो आपने बोला वो दे पा रहे हैं। क्या उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म जो एक सर्विसेज दे रहा है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन या पेरोल या एचआर का जो भी हो, क्या वो इससे कनेक्ट हो सकता है? क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है या इसी में आना है, समर्थ में ही आना सर वहां से उनका डाटा माइग्रेट हो सकता है, है? अच्छा, तो वो माइग्रेशन हम कर देंगे उन्हें। हम गाइड करेंगे कि कैसे वो डाटा को माइग्रेट कर सकते हैं। हम उन्हें फॉर्मेट शीट्स देंगे, वो शीट्स वो फिल करके समर्थ में अपलोड कर पाएंगे, तो वो फिर डाटा वहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। जैसा वो उन सेवाओं का उपयोग जो आपने जैसा कि बताया पुराने ईआरपी या किसी में उपयोग कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर भी कर पाएंगे सर। अच्छा, हाँ जी। जी। इसका क्या कोई चार्ज होगा पर इनके लिए फ्री है? और नहीं नहीं सर, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है ये, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विदाउट एनी चार्ज, बिना किसी चार्ज के। जी, कैरी ऑन। इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत नहीं है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लाउड बेस्ड है, जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्यगण ने बताया। तो इसको हम कभी भी किसी भी समय हम इसको ऑन बोर्ड करके यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। इसका ऑन बोर्डिंग प्रोसेस भी बिल्कुल आसान है और इसको हम समर्थ इको सूट के द्वारा हम अपनी सेवाओं को कभी भी किसी भी समय यूज कर सकते हैं। या क्लाउड बेस्ड है तो या कहीं से भी एक्सेसिबल है। जैसा कि हमारा जो एक सर्वप्रथम जो हितधारक है वो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षण विभाग उत्तराखंड राज्य। तो हम उत्तराखंड राज्य के जो उच्च शिक्षण विभाग से हम आशा करते हैं कि वो अपने सभी राज्य विश्वविद्यालय और राज्य उच्च शिक्षण संस्थान, जिनमें एफिलिएटेड कॉलेजेस आते हैं, जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस आते हैं, जिनमें ऑटोनोमस कॉलेजेस आते हैं, उनको हमारे समर्थ प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड करें। और उसके लिए हम आपको एक फॉर्मेट शीट, जो शीट आपके साथ हम शेयर करेंगे, आपको वो फॉर्मेट शीट आपको फिल करके हमें देना होगा, या उसको आपको हम लॉगिन प्रोवाइड कराएंगे। हम आपको उसमें असिस्ट करेंगे, सहायता करेंगे, आप उस पूरे शीट को अपलोड कर पाएं तथा अपने स्ट्रक्चर को समर्थ पर ला पाएं। उसके बाद हमारे जो उत्तराखंड राज्य के विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज, तो हम उनके लिए भी हमारा एक फॉर्मेट शीट होगा। उस फॉर्मेट शीट में वो उनके जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं और जो उन प्रोग्राम्स के अंतर्गत जो कोर्सेज हैं, वो सभी
वो ये विश्वविद्यालय हमें उपलब्ध कराएंगे, या उन्हें जो लॉगिन उपलब्ध कराया जाएगा उसका उपयोग करके वो समर्थ में ये सभी चीजें अपने डाल पाएंगे। तीसरे नंबर पर उनको जो उन्होंने प्रोग्राम, जैसा कि एक विश्वविद्यालय के, हम उदाहरणार्थ हम एक विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 10 कॉलेजेस हैं, तो उन 10 कॉलेजेस में अलग अलग प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं, सब में सेम प्रोग्राम्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, तो हम सबका मैपिंग कर पाएंगे कि किस एफिलिएटेड कॉलेज में कौन सा प्रोग्राम करवाया जा रहा है। यह जानकारी भी हमें विश्वविद्यालय उपलब्ध करवा सकते हैं, या लॉगिन का उपयोग करके वो अपने समर्थ पोर्टल पर डाल सकते हैं। चौथा जो विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य होगा, वो मुख्य कार्य यह होगा कि जो उच्च शिक्षण संस्थानों ने स्टूडेंट्स विद्यार्थी गणों का जो लिस्ट या विद्यार्थी गणों की जो डिटेल्स समर्थ पोर्टल पे अपलोड की है, वह उनका वेरिफिकेशन भी विश्वविद्यालय कर पाएंगे समर्थ को यूज करके। जो विश्वविद्यालय है वो अपने अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस के और जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो विद्यार्थीगण पढ़ाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थीगणों का जो रिजल्ट है, फाइनल जो उनका रिजल्ट है, वह भी अपलोड कर पाएंगे, और उनकी डिग्री और सर्टिफिकेट्स भी वो विश्वविद्यालय अपलोड कर पाएंगे, ताकि विद्यार्थीगण उन्हें अपने पोर्टल पर देख पाए और उन्हें डाउनलोड कर पाए। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम्स जो होंगे उनके लिए हमने एक बल्क इम्पोर्ट शीट बनाया है। यह शीट शेयर कर दिया जाएगा माननीय चमन जी के साथ। तो माननीय डॉक्टर चमन जी इनको विश्वविद्यालय, जो हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनके साथ इन शीट को शेयर कर देंगे, तो वो विश्वविद्यालय इसमें अपना डाटा डाल पाएंगे। दूसरा जो शीट है वो कोर्सेज का शीट है। दूसरा शीट में जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के, जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं, जिनका क्रियान्वयन होता है, तो उन प्रोग्राम्स के अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स जिन्हें हम कोर्सेज बोल रहे हैं, यह उसका शीट है। इसमें विश्वविद्यालयों को उन कोर्सेज की डिटेल ऐड करनी होगी। यह शीट भी माननीय डॉक्टर चमन जी को उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तथा वे इसका उपयोग कर सकते हैं। विश्वविद्यालय इसमें अपना डाटा डालकर जो लॉगिन दिया जाएगा उसको उपयोग करके समर्थ पोर्टल पर डाल सकते हैं। मैं आपको एक मेरा इंटरजेक्शन है यहाँ पे। हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लेटरल एंट्री है हमारी कॉलेज में, जैसे हम MIS तो इसके थ्रू हो जाएगा, ऑफिस ऑटोमेशन क्या इससे पॉसिबल है? दूसरा ये कि क्या हम लाइब्रेरी को इससे टैग करके लाइब्रेरी में जो भी डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है उसको इनेबल कर सकते हैं, और फिर जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन है वहाँ पे जो इलेक्ट्रल रोल का प्रिपरेशन होता है उसको इसके थ्रू हम ऑटोमेट कर सकते हैं। थैंक यू। यस, माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपने लाइब्रेरी इंटीग्रेशन के संदर्भ में बताया, इस जो लाइब्रेरी इंटीग्रेशन है वो अभी सभी शिक्षण संस्थानों में कोबा या फिर दूसरे उससे किया जा रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन इससे हो सकता है, परंतु यह स्टेट HED का विषय है, तो इस बारे में स्टेट HED जैसा हमारे समर्थ को जैसा भी हम निर्देशित करेंगे, तो हम उस पर उसी प्रकार से एक्ट कर पाएंगे। दूसरा, आपने जो स्टूडेंट बॉडीज के इलेक्शन का प्रोसेस बताया, तो माननीय सदस्यगण, हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं, उनके इलेक्शंस का एक बार हमें प्रोसेस को समझना पड़ेगा। उस प्रोसेस को समझने के बाद हम आपको ये बता पाएंगे कि यह इसमें अकोमोडेट होगा या नहीं होगा। तीसरा, आपने एक संदर्भ लिया ऑफिस ऑटोमेशंस का। ऑफिस ऑटोमेशंस में अगर विश्वविद्यालय से यूज करते हैं, तो वहाँ अभी हम 80+ विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में समर्थ का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें जो मॉड्यूल्स हैं, जैसा कि HR मैनेजमेंट का लीव मॉड्यूल और पेरोल जनरेशन का मॉड्यूल, ये उदाहरणार्थ ये मॉड्यूल सब यूज हो रहे हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य समर्थ का है, वह ऑफिस ऑटोमेशन एंड अदर ऑटोमेशन, ईच एंड एवरी सर्विस ऑटोमेशन, तो यह है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हम विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय के भाग पर थे। अभी हम जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनकी जो क्रियाकलाप होंगे, उनको अभी मैं आपके सामने आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जो हमारे उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षण संस्थान होंगे, उन्हें जो
समर्थ का स्टेट का समर्थ पोर्टल होगा, उस पे वो स्टूडेंट को, विद्यार्थी गणों को जो उनके कॉलेज के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं उनको डाटा अपलोड करना पड़ेगा तथा उस जानकारी और उस डाटा को फिर जो विश्वविद्यालय हैं वो वेरीफाई करेंगे। दूसरा, जो उनके कर्मचारी गण हैं, जो कॉलेजेस के अधीन कर्मचारी गण हैं, उन कर्मचारी गणों को का प्रोफाइल, उन कर्मचारी गणों का जो डाटा है वो भी समर्थ में अपलोड करेंगे। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे डाटा कलेक्शन शीट के लिंक दिए हैं, ये माननीय डॉक्टर चमन जी के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। वह जो उच्च शिक्षण संस्थानों को है वह उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो कर्मचारी गण हैं उनकी जो छुट्टियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनको भी हम समर्थ पोर्टल से मैनेज कर पाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थान उनको भी समर्थ पोर्टल से मैनेज कर पाएंगे। डे टू डे जो लीव के टास्क हैं, जो दैनिक रूटीन में जो टास्क हैं वो इससे मैनेज किए जाएंगे। जो हमारे पास संसाधन है, भले ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर के संसाधन हो या दूसरे हमारे संसाधन है, उसको भी हम समर्थ से मैनेज कर पाएंगे और समर्थ के द्वारा हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि उनका समुचित उपयोग हो रहा है, जिससे जो हम शैक्षिक सुविधाएं या शैक्षिक जो सेवाएं हम हमारे हितधारकों को उपलब्ध करा रहे हैं, उनका समुचित तरीके से प्रतिपादन सुनिश्चित हो। जो स्टूडेंट और एम्प्लॉइज जो होंगे, जो विद्यार्थी गण और जो कर्मचारी गण होंगे, उनको समर्थ का आईडी मिलेगा सिंगल साइन ऑन ऑप्शन के साथ, ताकि वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी जैसे कि विद्वान या दूसरे जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, उनका भी वो उचित उपयोग कर पाए और उनका उपयोग भी सुनिश्चित हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मेट अभी दिखा देता हूँ कि आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। यह कर्मचारी गणों का डिटेल का फॉर्मेट होगा। जो जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ यहाँ पर जो लाल फील्ड है वो लाल फील्ड मैंडेटरी फील्ड्स हैं और जो दूसरे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके सर, मैं दोबारा डिस्प्ले करवाने क्या सर आप फॉर्मेट देख पा रहे हैं? अब दिख रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। धन्यवाद माननीय सदस्य। यस सर, दिखाई दे। तो ये जो हमारे ये सेल्स लाल में इंगित हैं, ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जैसा कि टाइप ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय को कैटेगराइज करेंगे, हम उसको किस उसके अंतर्गत रखना चाहते हैं, अगर नया एम्प्लॉय है या वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है। उसके बाद हम उनका कार्डर बताएंगे, नॉन टीचिंग है, टीचिंग है। उसके बाद जो ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट डेजिग्नेशन, उसका क्या पदभार है, उनका नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, उनका सर्विस का वो क्या नेचर है, वो परमानेंट है, एडवोक है, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ सुपरएनुएशन। तो ऐसे करके पूरा शीट होगा जिसे आपको भरना है तथा उपलब्ध कराना है, या आप अपने लॉगिन को यूज करके इसको अपलोड कर पाएंगे समर्थ पोर्टल पर। तो ऐसे ही एक दूसरा स्टूडेंट बल्क इंपोर्ट शीट होगा, जो कि यहाँ पर जिसका लिंक मेंशन है, मैं वो भी आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कि यह स्टूडेंट सैंपल इंपोर्ट शीट है। इसमें मैंने आपको मैं बता देता हूँ, ये जो लाल रंग में इंगित फील्ड है, शीट डिस्प्ले नहीं है, शीट डिस्प्ले नहीं हो रहा। ओके सर, दीजिए सर, एक मिनट दीजिए मुझे। माननीय सदस्यगण, क्या यह डिस्प्ले हो गया? हाँ जी सर, हो गया। तो ये है जो लाल रंग सर, मुझे नहीं दिख रहा है, डिस्प्ले नहीं हुआ सर अभी। सर ये कैसे दिखेगा मोबाइल पे? मोबाइल पे तो नहीं दिखा। मोबाइल पे दिख रहा है भाई साहब, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दिख रहा है, एडिट कैसे दिखेगा? सर सीट है, उस पर डबल क्लिक कीजिए, दिखाई देगा, बड़ा हो जाएगा। हम लोगों को दिख रहा है सर। अपना माइक बंद कर लीजिए चंदन शर्मा सर, और अगर मोबाइल में नहीं कनेक्ट हो रहा है, आप लोग कनेक्टिविटी अपनी चेक कीजिए प्लीज़। यहाँ पर इंटरप्शन हो रहा है मीटिंग में। थैंक यू।
माननीय सदस्यगण, क्या मैं जारी रखूं? जी जी जी। ओके। तो यह जो लाल रंग में इंगित सेल्स हैं, ये मैंडेटरी हैं और यह आशा की जाती है कि जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं अपने जो सभी विद्यार्थीगण हैं उनका डाटा इसी फॉर्मेट में उपलब्ध करवा सकते हैं या अपने लॉगिन का उपयोग करके वो उसको अपलोड कर सकते हैं। इस कार्य में अगर किसी सहायता की जरूरत हुई तो मैं और मेरे सहकर्मी SNVS भरत हमेशा सदैव आपकी सहायता उपलब्ध रहेंगे। यह पूरा शीट आप माननीय डॉक्टर चमन जी के साथ माननीय डॉक्टर चमन जी को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो कि वो उत्तराखंड राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को उपलब्ध करा देंगे। यह डाटा समर्थ पर अपलोड करने के बाद जो उत्तराखंड राज्य के विश्वविद्यालय हैं वह इस डाटा को वेरीफाई करेंगे तथा वह इस डाटा का उपयोग कर पाएंगे। साइन अप लॉगिन जो स्क्रीन होगा वह स्क्रीन जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं वह ऐसा होगा। यह जो HED जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उच्च शिक्षण विभाग उत्तराखंड राज्य है उसको भी उपलब्ध कराया जाएगा। जो हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं या उत्तराखंड राज्य के विश्वविद्यालय हैं यह स्क्रीन उन्हें भी लॉगिन उन्हें भी उपलब्ध कराया जाएगा तथा जो उच्च शिक्षण संस्थान है उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षण संस्थान है यह भी उन्हें भी उपलब्ध कराया जाएगा तथा उन उच्च शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत जो कर्मचारी गण हैं और जो विद्यार्थी गण हैं उन्हें भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो इस एकल प्लेटफॉर्म का यूज करके जो सेवाएं उनको एकल प्लेटफॉर्म पर एक समुचित जगह पर उन सेवाओं का उपयोग कर पाए। धन्यवाद सहित माननीय सदस्यगण, आपकी अगर कुछ प्रश्न है तो मैं उनका उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप कृपया अपने प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। हेलो, हाँ साहिल जी, नमस्कार मुझे सर, ये मैं यस सर, हेलो, मुझे ये नमस्कार हाँ, नमस्कार, नमस्कार मुझे सर, ये मैं जानना डॉक्टर नवल था। बोल रहा हूँ MBBG। हेलो, हेलो, हाँ सर, एक मिनट सर, मैं एक प्रश्न अपना रखना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर नवल किशोर लोहनी हूँ, प्रवेश टीम MBBG कॉलेज से बोल रहा हूँ। सर, हमारे यहाँ एक प्रोसीजर होता है कि हम सबसे पहले बच्चा विश्वविद्यालय में आवेदन करता है। जब बच्चा विश्वविद्यालय में आवेदन करता है उसके बाद एक डाटा हमारे पास आता है विश्वविद्यालय से कि इतने बच्चों ने आवेदन किया है हमारे महाविद्यालय में, हमारे महाविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय में। फिर हम उस डाटा से मेरिट जनरेट करते हैं और मेरिट जनरेट करने के बाद केवल उन्हीं बच्चों को प्रवेश देते हैं जो हमारे पास, जितनी हमारे पास सीटें होती हैं, सीटों के हिसाब से उस डाटा में से केवल उतने बच्चों को हम प्रवेश दे पाते हैं। तो उसके बाद फीस जमा करने की प्रोसेस होती है, तब जाके बच्चा फाइनली कॉलेज में रजिस्टर होता है। अब की सहायता से हमें अपनी प्रवेश प्रक्रिया में मदद मिल सकती है, क्योंकि ये डाटा जो आप मांग रहे हैं वो तो प्रवेश लेने के बाद बन पाएगा। तो क्या प्रवेश लेने तक की उसमें विद्यालय में जो विश्वविद्यालय से प्राप्त होता है उस डाटा को क्या हम शॉर्ट लिस्टिंग मेरिटिंग उसकी कर पाएंगे और मेरिट करने के बाद उसकी फीस जमा करा पाने में स्मार्ट पोर्टल हमारी कोई मदद कर पाएगा और उसके अपलोड तब करा पाएंगे। ओके, माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपने एक सेकेंड साहिल जी, इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारी 1 जुलाई 2022 को एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी VCs जुड़े थे और सचिव सर भी जुड़े थे। तो उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि ये जो हमारा ये प्रेजेंट ईयर है इसमें हम सिर्फ आप लोगों के अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं मॉड्यूल यूज करने के लिए। जो एडमिशन प्रोसेस है वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी थ्रू समर। इस बार जो आपका एडमिशन प्रोसीजर जैसे चलता आ रहा है इस बार एडमिशन प्रोसीजर वैसे ही चलेगा। ये जस्ट आपके अडॉप्शन या हम कह सकते हैं समर को रोल आउट करने की प्रोसेस चल रही है। इसमें एडमिशन और एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर से अडॉप्ट किए जाएंगे। तो इस साल सिर्फ ये मॉड्यूल पिक किए जा रहे हैं ताकि हमारे महाविद्यालय, हमारी यूनिवर्सिटीज इसमें जोड़ सकें अदर मॉड्यूल के साथ। और इसमें हम सिर्फ पेरोल को स्किप करेंगे क्योंकि पेरोल के लिए हमारे पास IFMS ऑलरेडी चल रहा है, तो हम उसके साथ इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सिर्फ हम इसके बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं वो सारे एज इट इज अडॉप्ट करेंगे। और साहिल जी, आई थिंक जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी आपने जो मॉड्यूल बनाया है सेम उसी तरह से हम यहाँ पर उत्तराखंड में भी उसको अडॉप्ट करने वाले। जी तो अभी ये लाइब्रेरी डिजिटाइजेशन का सर लाइब्रेरी के लिए भी यहाँ पर प्लानिंग चल रही है शासन स्तर पर। आपके लिए हम यहाँ पर वर्चुअल लैब, लाइब्रेरी सब डिजिटलाइज करेंगे।
लेकिन अभी आप ये जो सेशन है बेसिकली इंट्रोडक्टरी सेशन है, जहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रोफाइल कैसे अपडेट की जाए ताकि समर्थ रोल आउट हो सके, इसलिए की जा रही है ये यानी ये वर्कशॉप। इसीलिए इसको नाम इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप ही दिया गया था। और तो सर जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो ये जो फॉर्मेट शीट्स है मैं डॉक्टर चमन जी को उपलब्ध करवा दूंगा, तथा उनको अगर इसमें कोई सहायता या मदद की जरूरत होगी तो मैं और मेरा सहकर्मी SNVS भरत हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। और ये जो फॉर्मेट शीट्स है सर, हम आपको ईमेल से इसके लिए हम एक सेशन भी रख सकते हैं, और वरना ये जो फॉर्मेट शीट्स हैं हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो इनमें हमें हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं और जो विश्वविद्यालय हैं उनसे डाटा चाहिएगा, तो वो हमें डाटा देंगे या फिर वो अपने लॉगिन्स को यूज़ करके हम आपको लॉगिन्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो लॉगिन्स को यूज़ करके वो इस डाटा को समर्थ पर डाल सकते हैं। तो ये जो सिंगल प्लेटफॉर्म समर्थ होगा वो HED और देन जो हमारे उत्तराखंड राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं और उच्च शिक्षण संस्थान है, वो तीनों उस एकल प्लेटफॉर्म पर अपना डाटा अपलोड करेंगे। तो यह स्ट्रक्चर आपके लिए उत्तराखंड राज्य के लिए क्रिएट हो जाएगा ताकि वो आगे के मॉड्यूल्स यूज कर पाए। साहिल जी, एक सवाल ये था कि यदि ऑनलाइन टीचिंग हम करते हैं तो ऑनलाइन टीचिंग में क्या स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को यहाँ इनेबल किया जा सकता है? सर ये फेस वाइज रोल आउट है सर। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट का अटेंडेंस भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए तो आप इसके लिए जो हमारा उच्च शिक्षा विभाग है, उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा विभाग, उनको जैसा वो हमें इस बारे में निर्देशित करेंगे तो हम इस पर भी काम कर सकते हैं और ये ऐसा बिल्कुल संभव है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो अटेंडेंस का जो मैपिंग है, वो अटेंडेंस की मैपिंग बहुत वीक है हमारी। जो ब्लेंडेड टीचिंग को हम इनेबल करेंगे या हम ऑनलाइन टीचिंग को इनेबल करेंगे तो उसमें अटेंडेंस बहुत ही पुअर मतलब ये है। इसलिए हम चाह रहे थे कि यदि इस पोर्टल से उस अटेंडेंस को हम रिकॉर्ड कर सकें तो हम हमारे पास एक इन्वेंट्री हो जाएगी कि रियल टाइम हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस को कैसे कंडक्ट किया। बिल्कुल माननीय सदस्यगण, मैं आपका सुझाव अभी के लिए नोट डाउन कर लेता हूँ। जैसा कि हमारे जो उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड राज्य हमें निर्देशित करेगा इस बारे में, हम उसके अकॉर्डिंग इस पर बिल्कुल कार्य करेंगे। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देवप्रयाग से कह रहा हूँ। सर सुनाई दे रहा है? हाँ जी बोलिए। सर ये चाह रहे थे कि बीच में अगर कुछ क्वेरीज वगैरह उठती हैं तो आपका और भरत सर का नंबर अगर मिल जाता तो हेल्प हो जाती। मैं इसमें कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। मेरा नाम चमन कुमार है और हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, तो आप लोग जो भी क्वेरीज होंगी उसके लिए सेपरेट टीम डेवलप की गई है। तो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो दिल्ली को हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि दिल्ली टीम डायरेक्टली हमारे 119 कॉलेजेस से कोऑर्डिनेट कर सके वो पॉसिबल नहीं रह पाएगा। तो आप डायरेक्टली हमसे कोऑर्डिनेट कीजिएगा थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, और हम आपकी आगे जो चीज़ें हैं वो आगे हम फॉरवर्ड करेंगे। एंड सेकेंडली अटेंडेंस मैकेनिज्म के लिए एक सेपरेट सिस्टम चल रहा है शासन स्तर पर, वो अभी चीज़ इसमें नहीं है, उसके लिए आगे सोचा जाएगा। अभी समर्थ है सर, हमारे जो गवर्नेंस प्रोग्राम है, जो हमारा ऑफिस ऑटोमेशन है या हमारा हम कह सकते हैं एडमिशन एग्जामिनेशन प्रोसेस है, उसको इजी गोइंग बनाने के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो ये अटेंडेंस आगे की चीज़ है जिसके लिए शासन स्तर पर डिफरेंट मैकेनिज्म चल रहा है, तो उसको अभी हम यहाँ मर्ज नहीं कर रहे हैं। तो अभी सर हम स्टिक करते हैं समर्थ पे ही। प्लीज साहिल जी कंटिन्यू। तो इसमें साहिल थोड़ा सा मैं बाकी सभी के लिए भी एड ऑन करना चाह रहा हूँ। समर्थ पोर्टल पर फोकस करें, उसमें अगर कहीं पे किसी तरह का इश्यूज, प्रॉब्लम्स, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, जब आप शुरू करोगे, आप इसको समझोगे, तब उनको डील करने के लिए वी हैव अ टीम इन दिल्ली। समर्थ के अलावा जो चीज़ें हैं उसको आप हमको अलग से शेयर कर सकते हैं। ये वाला इस समय पे तो इंटरमिक्सिंग हो जाएगी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जा रही है, समझ में नहीं आएगा। It's better to stick to Samart portal only for this time. Thank you. तो सर ये आगे क्या जो चमन सर, ये जो रोड मैप है, ये रोड मैप, ये जो शीट्स हैं, ये आपको उपलब्ध करवा देंगे और इस पे भी एक सेशन कर लेंगे हम लोग आपके साथ। तो हम आपको इसके बारे में जो शीट्स हैं, जो जैसा कि अभी काफ़ी जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि हैं उनके कुछ डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स हम पहले ही आपको शीट जब आपको एक्सप्लेन करेंगे तो वो एड्रेस कर देंगे, ताकि हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान और जो विश्वविद्यालय हैं उनको इस प्रक्रिया में कोई
दिक्कत ना हो, या इस जो ये हमारा जो ये पूरा सेगमेंट रहेगा इसमें उन्हें कोई डिफिकल्टी फेस ना हो सके। ओके, प्लीज कंटिन्यू। जी सर। सर मैं डॉक्टर एस.के. सिंह बेबीदोरा डिग्री कॉलेज से बोल रहा हूँ। तो मेरी क्वेरी है कि मुझे हम लोगों को एक एक्सेल शीट भेजी गई है तो जिसमें ईआरपी सिस्टम के बारे में पूछा गया है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या डिटेल भेजी। सर वो एक डिफरेंट सीट थी जो कि यहाँ शासन स्तर पर हमने क्रिएट की थी। हमें बस वो जानने का ये उद्देश्य था कि क्या आप कोई ऑनलाइन फैसिलिटी अभी यूज़ कर रहे हैं, उसका इससे लेना देना नहीं। वो ये जो साहिल जी सीट की बात कर रहे हैं वो सीट हम आपको आप भेजेंगे आगे। ये आपका इंट्रोडक्शन है, अब आएगा मतलब जो चीज़ आपके पहले से है वो अलग से पहले को यूज़ करें। ओके सर, थैंक यू। जी साहिल प्लीज। ओके सर। तो जैसा कि सर मैं आपको स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ, उस स्ट्रक्चर में ये होगा, अभी मैंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो स्ट्रक्चर बताया है वो सेम स्ट्रक्चर ही मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा उच्च शिक्षण विभाग होगा, उच्च शिक्षा विभाग होगा उत्तराखंड राज्य का, वो जो उसके अंतर्गत जो राज्य विश्वविद्यालय या उत्तराखंड राज्य के जो विश्वविद्यालय होंगे वो अपना डाटा वेरिफिकेशन के पार्ट पे रखेंगे, या वो जो विद्यार्थी गणों का डाटा है वो उसको वेरीफाई करेंगे, और जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान होंगे वो अपने कर्मचारियों का और अपने जो विद्यार्थी गणों को है वो हमारे समर्थ पोर्टल से मैनेज कर पाएंगे। और अगर विश्वविद्यालय इसे उपयोग करना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय भी इसको, जैसा कि उच्च शिक्षण संस्थान उपयोग करेंगे वैसे ही विश्वविद्यालय भी अपने रूटीन दैनिक कार्यों को ऑटोमेट करने के लिए समर्थ का उपयोग कर सकेंगे। तो सर इसके लिए अगला रोड मैप ये होगा कि हम आपको जो शीट्स हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया डॉक्टर चमन जी को मैं वो शीट्स हम वो शीट एक्सप्लेन कर देंगे। और जब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि हैं उनके कुछ उस विषय में डाउट्स हैं, तो वो भी हम पहले ही उन डाउट्स को क्लियर कर देंगे ताकि आगे उन्हें इसमें कोई डिफिकल्टी ना हो। दूसरा सर जो ये हमें आगे का जो रोड मैप है वो इस तरह से बनाना है कि ताकि हम इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए या समाप्त कर पाए, ताकि हम आगे फिर उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके लॉगिन दे पाए तथा उन लॉगिन को उपयोग करके वो समर्थ का समुचित और संपूर्ण उपयोग करना शुरू कर दें। ये MIS पोर्टल को क्या हम रिप्लेस करेंगे समर्थ के द्वारा? जो हमारा रेजिडेंट अभी MIS पोर्टल है जिसपे हम अपना कर्मचारियों के डेटा वगैरह वहाँ पे जहाँ पे फीड होते हैं, क्या वो पैरेलल चलेगी समर्थ वाली डेटा या फिर उसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं? थैंक यू। माननीय डॉक्टर चमन जी। सर जो MIS पोर्टल है वो सेपरेटली ट्रीट हो रहा है, वो अभी वो वैसे ही चलेगा। सर हम हल्के फेज वाइज, मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ, हम फेज वाइज आगे चलेंगे। अभी ये इंट्रोडक्टरी है, सिर्फ हम इसमें कॉलेज लॉगिन्स ही क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपके एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाए और ये काम अगले साल तक एडमिशन पर पहुंच सके। जो वो मैकेनिज्म हमारा अभी तक चल रहा है वो एज इट इज ही रहने वाला है। अभी सिर्फ हम रोल आउट की स्थिति में है, आगे जो चेंजेस आएंगे वो समय समय पर आपको सूचित कर दिए जाएंगे। मैं यहाँ पे केवल एक इंटरजेक्शन ये जानने के लिए जा रहा था जी सर, कि ये स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल है या फिर ये ओवरऑल कॉलेज मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द फैकल्टी मेंबर्स एंड ऑल द शिक्षणेतर कर्मचारी एंड स्टूडेंट्स पुट टुगेदर, यूनिवर्सिटी स्टाफ्स पुट टुगेदर, ये सबका मैनेजमेंट है या फिर केवल स्टूडेंट मैनेजमेंट? ये सभी का है सर। ये इसमें आपका ऑफिस ऑटोमेशन भी आएगा, लाइब्रेरी भी आएगा, और जो NEP के अकॉर्डिंग कुछ पोर्शन हमें ऑनलाइन टीचिंग रखनी है वो भी इसमें आएगा। आपका जो MIS है आगे चल के उसको हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे, यूनिवर्सिटी भी इसमें इंटीग्रेट। मैं यही MIS वाला जानना चाह रहा था कि वो इसमें एक कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। हमारे हायर एजुकेशन को बेसिकली हम डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। थैंक यू। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. This is Rajni Bala from GDC Pabo College. Sir, this is a question that there are so many questions which are raised and answered by you. But the question is that what is the first step to follow over here? Since this is a new college in rural area over here, and we are facing so many problems. Can you please explain what is the first step to follow over here? हाँ जी, यस मैम अभी तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगा कि अभी ये फर्स्ट स्टेप है। सिर्फ आपके जो अभी एम्प्लॉयज हैं उनकी डिटेल ली जा रही है ताकि आपका कॉलेज का एक लॉगिन क्रिएट हो जाए।
हल्के हल्के हम आपके ऑफिस और आपके एडमिशन, आपके स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें अपडेट करेंगे। और आपका कॉलेज इंटीरियर में है या एक प्लेन एरिया में सिचुएटेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम आपकी बेसिक डिटेल लेने वाले हैं अभी फिलहाल। ऐसा कुछ बड़ा टास्क नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो एक मांगी जाएगी। But anything is provided by the higher education that we have to fill over here. So, sir, the time period and other things will be provided by higher education. The concerned person, everything, we want to know the details actually, sir. Sorry, I clear. Yes, sir. Pardon? मैं बताएंगे आपके पास साफ नहीं है। Your voice is not audible since this is there is a rain, heavy rain. Might be there is a disruption in the communication. मैम एक बार आप अपनी बात को दोबारा रखिए, आपकी आवाज साफ नहीं है। Sir, I just want to know. I think first step, there are so many steps which are discussed over here right now. First step, we told again that we have to do this and that. But the thing is that the portal over here, which is mentioned here right now, is something I want to say some very important professional are required for this purpose. Only teachers can do this activity. Or the other thing is that if the portal is mentioned or documents are given over there, so these are. There is no requirement of document. We just required some basic data like how many employees are there for which post and how many what are their basic details. So this information will be collected through Excel sheet, and this will be this will not be a big task. I think it's a basic task. So just wait for the sheet and let Sahil continue. Okay, sir. Okay, sir. Okay, thank you. Sahil, please continue. Otherwise सेशन थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा। पहले आप कल क्लियर कर दीजिए, उसके बाद हम एक क्वेश्चन राउंड की स्टार्ट कर देंगे। ओके सर, तो मेरा सब यही था। इसके बाद करूँ कि जो हमारी ये शीट्स हैं उसके बाद हम जैसे कि अभी मैम काफ़ी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे स्टेप्स में। तो स्टेप्स यही होंगे सर, हम डाटा अपने समर्थ पोर्टल पर डालेंगे। समर्थ पोर्टल पर डाटा डालने के बाद हमारा जो लॉगिन्स होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे और लॉगिन हम कॉलेजेस को भी, यूनिवर्सिटीज़ को भी, एचईडी को भी लॉगिन प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद जो हमारी समर्थ की सर्विसेज, जैसा कि आपके फर्स्ट मीटिंग में डिस्कस हुआ था, जो मॉड्यूल्स हमें प्रायोरिटी पे हमें शुरू करने हैं, तो उनके लिए हम कॉन्फ़िगरेशंस में आपको गाइड करते रहेंगे, आपको असिस्ट करते रहेंगे। तो जैसे धीरे धीरे कॉन्फ़िगरेशंस हो जाएंगे तो हम जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, जैसा कि लीव मॉड्यूल, आपने बताया कि पेरोल आप अभी शुरू नहीं करने वाले हैं, तो पेरोल को छोड़ के जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं, लीव मॉड्यूल हो गया, एम्प्लॉय मॉड्यूल हो गया, स्टूडेंट्स के लिए जो मॉड्यूल्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के जो पोर्टल है उनको, स्टूडेंट के पोर्टल को, और जो प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए हमारे जो कोर्स मैनेजमेंट के लिए जो मॉड्यूल्स हैं उनको हम शुरू कर पाएंगे सर। तो बेसिक स्टेप्स यही हैं। तो आप इसके लिए हमें सर बता दीजिए कि हम इसको कैसे इसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए अगर सेशन की ज़रूरत है तो सर हम शीट्स के रिगार्डिंग भी एक सेशन कर सकते हैं। डॉक्टर चमन सर, आ रही है क्योंकि मेरा भी चलेगा। जी सही जी, साहिब जी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, यही से इसमें आपकी मदद अपेक्षित है। आप बता दीजिए कि इसको हम कैसे फेज वाइज करें, या फिर हम ये जो मैं शीट्स आपको उपलब्ध करवा दूंगा, इस पे अगर सेशन की जरूरत है तो जो डाउट्स हैं हम उनको क्लियर कर देंगे। तो ये आप फिर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रोवाइड करवा दीजिए। साहिल, आपने जो और स्टेट में इसको आप अडॉप्ट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, प्रोपेगेट कर रहे हो, तो सबसे जो बेस्ट आपको प्रैक्टिस लगी वो क्या थी मॉड्यूल वाइज? यस सर, जो बेस्ट प्रैक्टिस। जी प्लीज। So this is Sharan. So हाँ सर जी, so best practice
Dr. Sharad is also here. Which was the easiest method or the practice that you have seen or you have tried, जिसको हम लोग use कर सकते हैं? Right, sir. Right. So, starting में discuss करा था that we can take a phased approach in the adoption of the system. So हम इसको start इसी तरीके से करेंगे कि पहले जो colleges हैं उनकी जो basic details हैं वो capture कर लेंगे हम इन sheets के माध्यम से. तो कुछ templates अभी साहिल ने दिखाए होंगे और टीम ने दिखाए होंगे. उन templates को हम circulate कर सकते हैं सारे colleges में और उसमें कोई technical expertise नहीं चाहिए वो data collect करने में. And all the colleges are having that data actually. Right. बनाने की जरूरत नहीं है. All of the colleges are having that data. Right, sir. So उसमें वो एक starting step रहेगा. जैसे ही data आ जाएगा, we'll configure the system with that data. जब system में वो data आ जाएगा, तब employees के login बन जाएंगे. इसके बाद जो life cycle होगी वो system के अंदर start हो जाएगी. तो जैसा कि हमने पिछली मीटिंग में डिस्कस करा था कि इस बार एडमिशन्स तो यूनिवर्सिटीज़ के चल रहे हैं, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट. तो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जो कॉलेजेस करेंगे उन बच्चों का डेटा कॉलेज इसी सिस्टम में इंपोर्ट करेंगे अपने आप से. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा उत्तराखंड में समर्थ के इनिशियलाइजेशन का. सर तो आर वी गिविंग एनी टाइम फ्रेम फॉर दिस? और साहिल आप सजेस्ट करो. जी सरजीत प्लीज. जी. तो सर आई थिंक हम इसको ना वी कैन कीप इट एज अ 2 वीक एजेंडा. इससे ज़्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए बिकॉज कॉलेजेस के पास ये इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है एंड सिस्टम में तुरंत कॉन्फ़िगर की जा सकती है. तो वी कैन कीप 2 वीक्स एज द एजेंडा फॉर दिस, फॉर कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन एंड पुटिंग ऑन द सिस्टम एंड जनरेटिंग द लॉगिन फॉर ऑल द कॉलेजेस. इन 2 वीक के बाद कॉलेजेस जैसे जैसे अपने एडमिशन कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे डाटा बच्चों का डालते जाएंगे और अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा वो 2 वीक के बाद डालना शुरू कर सकते हैं. ये मैं पूछ लेता हूँ. जी सर जी, मैंने भी सुन लिया और बाकी हमारे HEIs जितने जुड़े हुए हैं सबने सुन भी लिया है. जी. मेरा ये था आपसे जानना कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किसमें बाइलिंगुअल चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, देवनागरी में? सर अभी खाली इंग्लिश में ही ये इंफॉर्मेशन हमको मिल जाए तो अभी के लिए सफिशिएंट रहेगा. डन. तो इंग्लिश में ये सभी से मेरा अनुरोध है, आप सबने सुन ही लिया होगा और आपके यहाँ जो भी आपके स्टाफ है कॉलेजेस में जो इस काम को करेंगे, एक्चुअली में जो करेंगे, जो करने वाले लोग हैं उनको आपको थोड़ा सा एक बार अपने साथ बैठाना होगा और 5-10 मिनट उनको थोड़ा गाइड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा. क्योंकि काम ये बेसिकली एक तरह से MIS वाला ही है, नथिंग अदर देन दैट. लेकिन इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो शुरू होगी उस पे इसका एक्चुअल जो इम्पैक्ट है और जो ई-गवर्नेंस का बात हो रही है, बेसिकली इट्स अ मॉडल फॉर ई-गवर्नेंस. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अभी उससे बाहर थे. ये वो प्रयास है, समर्थ का प्रयास ये है कि वापस से उनको एक तरह से पैन इंडिया लेवल पे एक यूनिक जगह पे पहुंचाया जाए जहाँ पे ऑल आर कनेक्टेड एंड ईच वन इज हैविंग द एक्सेस टू एवरी अदर डेटा. वो अगर हमें मिल जाता है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि जो मेन यूथ है वो आप लोगों के पास ही है. 20 से 25 साल का बच्चा जो मेन यूथ है एंड विच इज कंस्टिट्यूटिंग 35% ऑफ द पॉपुलेशन, वो आप लोगों के पास ही है पूरे भारत में. उन लोगों का डेटा, व्हाट दे नीड, व्हाट दे रिक्वायर, उनका स्किल एनहेंसमेंट एक पार्ट है. उसको हम कैसे आगे फोकस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अगर एक जगह पे डेटा होता है इस समर्थ पोर्टल के थ्रू, तो समझिए आप स्टेट के लिए, एक इंस्टीट्यूशन के लिए, एक प्रदेश के लिए, जिले के लिए, राज्य के लिए और पूरे देश के लिए ये बहुत एक बढ़िया डेटा बन जाता है जहाँ पे दे कैन मेक पॉलिसीज एंड टेक डिसीजंस. तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा नहीं, मैं बल्कि बोलूँगा इस पे मेन फोकस रखते हुए इसको 1-2 सप्ताह का टाइम आपने दिया, 2 सप्ताह का टाइम दिया है. तो आप लोगों का अगर सहमति है, जो मेरे साथ बैठे हैं, हम सब लोग बैठे हैं, काम 2 सप्ताह ठीक है. तो 2 सप्ताह में उसको पूरा वहाँ करना है. एक सप्ताह में पब्लिश ना जाए तो हम 1 सप्ताह में लेकर वो कोशिश कर लेंगे. एक्सेल में ही जाना है तो ठीक है. हाँ, अब माइक ऑन कर लो, चलो कर लो ना, बस अभी सुनो.
आप राम हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए है, आप राम मुनियाल हैं और आप हमारे एक्सपर्ट हैं। यहाँ आपका पद क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं जैसे जानता हूँ आपको वो अलग है। राम जो है आईटी एक्सपर्ट है और इनके अंडर में इन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के सक्सेसफुली रन किए, तो ही इज़ एन एसेट टू द स्टेट। तो राम आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, प्लीज राम। सर आवाज नहीं आ रही है। अरे सब इसको अब आप यूज करो। जी आवाज आ रही है? जी राम जी आप सर मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप शुरू टारगेट बना दीजिएगा। शुरू की इनिशियली 10 डेज में आप डेटा बनाएंगे, जो सीट प्रोवाइड करने के लिए समर्थ से उसके फॉर्मेट में डेटा डालिएगा। अगले 2 दिन आप उस डेटा को एक बार वेरीफाई करिए। सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज इसको डेटा क्लीनिंग बोलते हैं। आप डेटा क्लीन कराएंगे कि ये डेटा सही आया है नहीं आया है। 13 डेज में आप इसको वापस हमारे यहाँ पे भेजेंगे। इनके पास एक बार ये प्रयास कर देंगे 14 और 15 डेज में आपको समर्थ में चला जाए। तो ये स्टेप वाइज हो जाएगा। 3 स्टेज में हम उस डेटा को वेरीफाई करेंगे। डेटा आना, डेटा की शिप में डालना और उस डेटा को देना बहुत ही क्रूशियल टास्क है। यदि एक बार आपने सही डेटा दे दिया तो हमारा पूरा प्रोसेस बहुत अच्छा चला जाएगा। लेकिन यदि आपने डेटा गलत दिया है और उस डेटा को करेक्ट करना, उससे भी बड़ा टास्क है कि हम उस डेटा को करेक्ट कर सकता तो नया डेटा। तो ये जो हमारी प्राइमरी स्टेज है, उस स्टेज में आप बहुत ही केयरफुल होकर के देखिएगा। इस लास्ट जो आपको कल 2 डेज मिले हैं, उस डेज में आपका सभी डेटा एक डेटा किसी का नाम चेक करना, स्पेलिंग चेक करना, वैल्यू चेक करना, हमारा वैल्यू डेटा है फील्ड वैल्यू है उसको चेक करना, एक करके आप चेक करिएगा। थोड़ा सा टफ टास्क रहता है। फर्स्ट डे हम 2 आदमियों को बैठा के चेकर और मेकर जैसा हम लोग बनाते हैं। एक चेक करेगा, एक रीड करेगा। तो चेकर मेकर का कॉन्सेप्ट आप जरूर लगाइए, क्योंकि डेटा क्लीनिंग में चेकर मेकर नहीं बनाएंगे तो आपका डेटा कभी सही नहीं बनेगा, ये गारंटी है इसकी। तो आपको चेकर मेकर का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा और डेटा क्लीन करके ही आगे भेजना, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे थे एज ए पोस्टमैन है, आपने डेटा भेजा और आपने डेटा आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ से चेकर मेकर के थ्रू चेक होकर के आ जाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी, और आप हायर एजुकेशन के सब लोग हैं, तो मुझे लगता है कि डेटा में इतना ज़्यादा होगा नहीं, तो यही एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू साहिल, प्लीज कंटिन्यू। भरत जी तो है नहीं। साहिल। यस सर, मेरे साथ एसएनवी साई भरत भी हैं। तो सर जैसा कि हमारे शरण सर ने बोला, तो हम आपको शीट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो इसको स्टेज 2 वीक का जैसा टाइम लगाया गया तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हमने अगर 2 दिन में या अभी हमने डेटा भेज दिया और मान लीजिए ट्रांसफर अभी होना है या न्यू ज्वाइनिंग होनी है पीएसटी या जो भी है, तो हम इसको कैसे अपडेट करेंगे फिर से? सर वो आपको जब लॉगिन मिल जाएगा तो आप उस लॉगिन का उपयोग करके सर आप अपने नए एम्प्लॉइज जो नए ज्वाइनिंग है उनका डेटा भी ऐड कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। इन्हीं का माइक खुला है, माइक बंद कर दिया प्लीज, थोड़ा दिक्कत आ रही है। जी साहिल। तो सर यह हमने रोड मैप भी डिस्कस कर लिया। तो सर इस मीटिंग के लिए, इंट्रोडक्टरी मीटिंग के लिए सर इतना ही था। तो क्या सर हम सेशन कंक्लूड करें? हाँ, इसको कर सकते हैं। किसी का कोई इश्यूज है, डाउट्स है तो वो बता दें। और जो फॉर्मेट है ये कब अपन को देंगे आप लोग? ये सर आपको हम मेल पे प्रोवाइड करा देंगे सर। ठीक है, आप इधर देते हैं फिर हम लोग उसको सर्कुलेट करा देते हैं। हाँ जी। तक का टाइम रख लीजिए। जो 10 दिन और 12 दिन की बात हो रही थी, मेरा रिक्वेस्ट है एक टारगेट देने से हम लोगों को काम करना और कराना आसान हो जाता है। तो इसको 25 जुलाई मान लीजिए, 25 जुलाई तक देना है।
आप 25 जुलाई तक यहाँ दे देंगे तो अब आप क्लियर हो जाएंगे। अब आप अपने सबऑर्डिनेट को कमांड भी कर सकते हैं कि मुझे 22 जुलाई तक चाहिए। तो 25 जुलाई इज द डेट एज पर दिस मीटिंग एंड रिपोर्ट, जहाँ तक आप ये डेटा आप हमको इस फॉर्मेट में अवेलेबल करा दें। अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर डाउट्स इफ एनी। मेरे हिसाब से वैसे होना नहीं चाहिए, इन केस इफ एनी तो प्लीज जो आईडी पासवर्ड है कब तक प्रोवाइड हो जाएगी? आप डेटा दे दिए उसके बाद आईडी पहले डेटा दीजिए उसके बाद ये गुप्त जानकारी आपको तुरंत नहीं दी जा सकती है, पहले आप डेटा दीजिए। कलेक्ट योर डेटा देन वी विल टॉक अबाउट। वो सब हो जाएगा, वो सारा साहिल का काम है और साहिल इसको काफ़ी अच्छे से काफ़ी समय से कर भी रहे हैं। तो आप समझिए आपके लिए बहुत अच्छी टीम पीछे से सपोर्ट के लिए खड़ी है। आप ये मत सोचिए कि आपको एक काम दिया और पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके पीछे काफ़ी लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पहला स्टेप आपकी ओर से होगा एंड 25 जुलाई इज द लास्ट डे फॉर दैट। जो शीट्स हम डॉक्टर चंपी के साथ शेयर कर देंगे तो वो सर्कुलेशन आपके साथ भी हो जाएगा। मीटिंग के बाद हम शेयर कर देंगे। डोंट वरी, एक्सेल शीट मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। आपकी ईमेल आईडीज हैं हमारे पास, उन सब ईमेल आईडीज पे पहुंच जाएगी एक्सेल शीट। और जो नोडल ऑफिसर्स का ग्रुप है उसमें भी ये शेयर कर दी जाएगी। और किसी का कुछ प्रश्न है अगर? सर मेरी क्वेरी थी जी। मैं कह रहा हूँ कि सर ये जो MIS पोर्टल हमारा जो है वो डायरेक्टरेट लेवल पर जो है हैंडल होता है सर। तो किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है तो डायरेक्टरेट लेवल पर जो है उस पर करेक्शन हो जाता है। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है, जैसे अभी बीच में भी ट्रांसफर होने है ये होना वगैरह, तो 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो कई लोग डिस्टर्ब होते हैं इसमें। तो डायरेक्टरेट लेवल पे क्या होता है कि वो जो है उसको मैनेज कर लिया जाता है, बार बार उसको अपडेट कर लिया जाता है। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जो कर्मचारियों का डाटा जो है डायरेक्टरेट लेवल पर अवेलेबल है वहीं से उसको सबमिट कर दिया जाए? ये कुछ होगी सर, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि MIS जो चल रहा है वो एज इट इज ही चलेगा, उसको हम आगे इंटीग्रेट करेंगे। अभी फिलहाल ये लॉगिन क्रिएट हो जाएंगे तो जो चीज़ आप बोल रहे हैं ये 7 बाय 7 हम अपडेट करते रहेंगे सर। और इसके अलावा किसी और का कोई प्रश्न? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए सर। जैसे हमें ये तो समझ में आ गया कि जो पोर्टल है समर्थ पोर्टल वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करेगा, लेकिन जैसे साहिल सर ने बताया कि सारे स्टूडेंट्स को भी उसका लॉगिन आईडी मिलेगा एक सारे स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स के किस काम आएगा सर वो पोर्टल? स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी अगर कोई बच्चा? क्योंकि सर आगे चल के देखिए भारत सरकार द्वारा काफ़ी डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें एक डिजी लॉकर भी एक नाम है, और आपने देखा होगा NED में क्रेडिट ट्रांसफर की भी एक बात की गई है। तो ये समर्थ के थ्रू ही हम उन डिजिटल इनिशिएटिव को भी अडॉप्ट करेंगे, जहाँ पर इनके क्रेडिट सिस्टम को होल्ड किया जाएगा, इनकी डिग्रीज, इनकी मार्कशीट होल्ड किए जाएंगे, इनके एडमिट कार्ड, आई कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड ये भी जनरेट किए जाएंगे, और हर एक जो स्टूडेंट है उसकी एक बायोग्राफी होती है जो कि आज तक हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं होल्ड की गई है, और उसकी वजह से हमें परेशानी होती है कि हम कभी एल्यूमनाई नहीं बना पाते हैं। तो वो एल्यूमनाई क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक ऑलरेडी बिल्टअप एक डेटाबेस बन के आ जाएगा, जो हमें आज नहीं 10 साल बाद हम जब अपनी एल्यूमनाई करवाएंगे ना, उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एक और चीज़ साथ में, ये जो समर्थ पोर्टल है ये पैन इंडिया वाइज यूज़ किया जा रहा है, तो दैट मीन्स ये पूरे इंडिया के साथ डेटाबेस एक क्रिएट रहेगा, तो हमारे स्टूडेंट की रिकॉर्ड्स भी वहाँ पर भी रहेंगे, और स्टूडेंट अपने पास्ट रिकॉर्ड को भी डिटेल यहाँ से ट्रेस कर सकता है। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स का भी डेटाबेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा। इसमें जो कॉलेज है, कॉलेज एडमिशन फीस लेते हैं, एडमिशन फीस के बाद सेमेस्टर फीस लेते हैं या दूसरी फीस लेते हैं, तो वो भी अपने पोर्टल का उपयोग करके स्टूडेंट पे कर पाएंगे। जी थैंक यू साहिब। तो कंक्लूड करते हैं हम इस मीटिंग को अब। तो आपको मेल कल मॉर्निंग मेल मिल गया। आप सभी सदस्यों का आज इस मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सचिवालय शासन स्तर पे भी जितने भी हमारे साथ सदस्य आज जुड़े हैं, अपर सचिव सर हैं, उप सचिव सर हैं, रामनुनिया सर हैं, और हमारे सहायक निदेशक विधि हैं, और हमारे साथ नोडल अधिकारी भी हैं। तो सभी का धन्यवाद है। और ये टास्क है जो हमें सभी को मिलकर
साथ चल के करना पड़ेगा। और ये हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्मेशन या हम बोल सकते हैं इम्प्रोवाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, और हम सभी को आपका साथ हमेशा अपेक्षित है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।